हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल से आर के सिंह इलेक्ट्रिकल सेकंड सेमेस्टर, कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर और सिविल सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अप्लाइड मैथ सेकंड का चैप्टर थर्ड लेके आया हूँ। चैप्टर थर्ड में प्रतिस्थापन, त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन के बारे में डिस्कस किया गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन द्वारा कैसे इंटीग्रेशन किया जाएगा और वह किस किस स्थितियों में क्या क्या रखा जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमने एक टेबल बना लिया है। एक तरफ हमने लिख दिया है समाकल और दूसरी तरफ प्रतिस्थापन कि अगर पहला पॉइंट में हमने देखा है कि अगर कोई भी इंटीग्रेंट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, चाहे वो हर में है चाहे वो अंश में है, तो ऐसे कंडीशन में हम यक्स बराबर ए साइन थीटा या यक्स बराबर ए कास थीटा रख देंगे। जैसे कि इंटीग्रेशन आप 1/√, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, सिर्फ हम ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को देखेंगे। ऐसे कंडीशन में हम एक्स बराबर या तो एक साइन थीटा रख देंगे या तो एक एक्स बराबर एक कास थीटा रख देंगे। दूसरा पॉइंट है कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, देखिए ऊपर वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब ऐसे सिचुएशन में हम एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर एक कॉट थीटा रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, आप पहले को देखिए उसमें था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने रखा था एक्स बराबर साइन थीटा। और तीसरे में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तब एक्स बराबर आपने रखा था ए साइन थीटा या ए कास थीटा, लेकिन जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब आपने क्या रखा, एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए काट थीटा। और लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब आप क्या रखेंगे, एक्स बराबर या तो एक सेक थीटा रखेंगे या तो एक्स बराबर ए कास थीटा रखेंगे। चौथे पॉइंट में अगर कोई इस तरह का है कि अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स हो या अंडर रूट ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स हो, ऐसे फलन का अगर इंटीग्रेशन अगर आपको करना हो तो ऐसे सिचुएशन में एक्स बराबर ए कास टू थीटा आप रखेंगे। पाँचवा पॉइंट है कि अगर करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो, तो ऐसे कंडीशन में हम रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास टू थीटा। छठवां, कोई अगर इस तरह के इंटीग्रेशन फलन का इंटीग्रेशन करना हो जिसमें अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, तब यहाँ पे एक्स की जगह हम रख देंगे एक्स बराबर ए इंटू वन माइनस कास थीटा। सातवां पॉइंट, अगर कोई ऐसा फलन हो जिसका इंटीग्रेशन हमें करना हो कि उसमें अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा अपान बीटा माइनस एक्स हो, तब यहाँ पे हम एक्स की जगह रखेंगे एक्स बराबर एल्फा कास टू थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। 3 पॉइंट्स हैं ये, 6-7 पॉइंट है, 7 पॉइंट हैं जिसमें कि क्वेश्चन में आपके अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप का है तो तुरंत हमें इसको याद करना होगा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप का है तो एक्स बराबर साइन थीटा रख देंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रुप का है तो एक्स बराबर टेन थीटा रख देंगे या कॉट थीटा रख देंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर अगर पहले है तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रख देंगे। चौथा पॉइंट में अगर कड़ी में ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स है या कड़ी में ए माइनस एक्स अपान ए प्लस है तो एक्स बराबर क्या रख देंगे, कास टू थीटा रख देंगे। और अगर कड़ी में पाँचवा, अगर कड़ी में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब हम एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे ए स्क्वायर कास टू थीटा। इसी तरह से छठवां भी हम देख लेंगे और सातवां भी देख लेंगे। तो ये 6-7 पॉइंट है जो हमें याद करना होगा, तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। ये हमें करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान दीजिए कि हर में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रुप का है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अगर रूप का है तो हमारा पहला फार्मूला है
ऐसे में एक्स बराबर क्या रख लेंगे, ए साइन थीटा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो एक्स बराबर अगर हमने एक साइन थीटा रख दिया तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रख दें, एक्स बराबर साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह क्या है, 1 है। ठीक, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक कास थीटा, हम उठा के रख दे रहे हैं। तो चलिए हमारा हो गया कि हमारा दिया था आपको इंटीग्रेशन ये करने के लिए दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या रख दिया, साइन थीटा। तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास थीटा, और डी एक्स जगह कास थीटा डी थीटा। तो क्या हो गया, 1 माइनस ये रिड्यूज हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√रूट कास स्क्वायर इंटू कास थीटा, कास स्क्वायर थीटा, और कास थीटा डी थीटा आपका डी एक्स जगह हमने रखा है। अब ये देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ कास थीटा ऊपर हो गया, और आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट कास स्क्वायर था, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो कास थीटा और कास थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1d थीटा। अगर आपको पता है कि 1d थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और क्या माना था आपने, चूंकि आपने माना था x बराबर साइन थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया साइन इनवर्स x प्लस सी। इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स हमने रखा था साइन थीटा, 1 साइन थीटा। यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। a² माइनस एक्स स्क्वायर पहला फार्मूला, पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स बराबर क्या रख देंगे, ये साइन थीटा। तो हमने लिख भी दिया है कि a² माइनस एक्स स्क्वायर के लिए एक्स बराबर हम रखेंगे साइन थीटा। चलिए हमने रख दिया एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये कास थीटा, उठा के हमने रख दिया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर रिड्यूज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² तो था ही हर में, और माइनस एक्स जगह रख दिया a² साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स जगह क्या रख दिया, ए कास थीटा डी थीटा। या ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर ए कास थीटा डी थीटा, और नीचे a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, a² कास स्क्वायर थीटा करनी में। अब करनी से जब बाहर लेंगे तो ऊपर भी एक कास थीटा है और नीचे भी क्या हो गया, एक कास थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, डी थीटा, और थीटा बराबर क्या हो गया, क्या माना गया आपका, 1d थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा। अब ध्यान दीजिए कि आपने क्या माना था, तो आपने माना था x बराबर ए साइन थीटा। इसका मतलब कि x/a बराबर क्या हुआ, साइन थीटा, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a। तो आप थीटा की जगह क्या रख देंगे, साइन इनवर्स x/a। तब ये आपका जो आंसर आ गया, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर डी का मान आ गया साइन स्क्वायर x/a प्लस सी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² डी। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे पहले x² है, इसके पहले जो भी क्वेश्चन था वहाँ पे पहले a² था। तो इसके लिए आप हमने क्या बताया है कि x² माइनस a² के लिए हम रखेंगे x बराबर क्या, a सेक थीटा, या x बराबर a कोसेक थीटा, क्योंकि ये x² माइनस a² है, a² माइनस x² नहीं है। तो चलिए हमने रख दिया पुट x बराबर a सेक थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो हम शुरू करते हैं नाउ। ये हमारा दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² डी एक्स। तो डी एक्स का हम रख दिया क्या,
डी एक्स जगह हमने रख दिया ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर रख दिया अंडर रूट एक्स बराबर क्या रखना था, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर ए सेक थीटा, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लें हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि अंश में ए सेक थीटा टेन डी थीटा था ही, और यहाँ पे हम करड़ी में अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो करड़ी में ए स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ गया सेक स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या होता है टेन थीटा होता है, तो हमारा आ गया करड़ी में अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और जब हम इसको करड़ी से बाहर ले लेंगे तो हमारा अंश में ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा पहले से आ रहा है, नीचे हमारा क्या हो गया ए टेन थीटा। अब ए टेन थीटा कट गया ए टेन थीटा से, तो क्या बचा ए सेक थीटा। अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा का मान आपको पता है क्या होगा, log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए ये तो हमारा आंसर आया, लेकिन ये थीटा के रूप में आया। अब हम त्रिभुज से सेक थीटा व टेन थीटा का मान निकालेंगे। देखिए कैसे, इसको ध्यान दीजिए। चूंकि हमने रखा था क्या, यक्स बराबर ए सेक थीटा, यहाँ पे देखिए एक मिनट थोड़ा सा इसको ले दीजिए भाई। चलिए यहाँ पे x बराबर हमने रखा था ए सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यक्स अपान ए, यक्स अपान ए मतलब आधार बटे सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका हो गया क्या यक्स, और आधार हो गया क्या ए, तो लंब क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपका चूंकि सेक थीटा आपने बराबर आया था यक्स अपान ए कर्ण बटे आधार। अब यहाँ टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होता है, तो आपका लंब क्या हो गया यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार क्या है आपका ये, तो इससे टेन थीटा का मान आपका क्या हो गया, ये हो गया ठीक। और सेक थीटा का मान एक्स अपान ए आपका पहले से ही है। अब आप सेक थीटा और टेन थीटा का मान उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए। जब यहाँ पे त्रिभुज से सेक थीटा तथा टेन थीटा जब आप मान रख रहे हैं तो आपका आ जा रहा है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स को करना था, तो log सेक थीटा मतलब एक्स अपान ए प्लस टेन थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए और प्लस सी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इस ट्रायंगल को समझना चाहिए कि ट्रायंगल से कैसे हमने टेन थीटा का मान निकाला और कैसे हमने सेक थीटा का मान निकाला। इतना क्लियर आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, इसलिए जो हमने रफ में किया है उस पर आप ध्यान दीजिए और उसको अच्छी तरह से करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलना है। ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आसान क्वेश्चन है। चूंकि ए स्क्वायर पहले है एक्स स्क्वायर बाद है, तो एक्स बराबर ये साइन थीटा होगा, हमने रख दिया। तो क्या हो गया कि ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कास थीटा डी थीटा, तो ए कास थीटा डी थीटा डी एक्स जगह हमने रख दिया, ये हमने किसकी जगह रख दिया डी एक्स की जगह, और एक्स की जगह हमने क्या रखा ये। अब अगर ए स्क्वायर हम कॉमन वन साइन स्क्वायर और थीटा क्या हो जाएगा कास स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू ए कास थीटा डी थीटा, ये हमारा डी एक्स मान। अब ये हमारा कड़ी में है, तो कड़ी से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ए कास थीटा, और यहाँ पे कास थीटा डी थीटा पहले से था, तो दोनों मिला हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा हो गया ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया तो हो गया ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा का आपको इंटीग्रेशन करना है। चलिए कास स्क्वायर थीटा को हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं अंश और हर में, तो हमारा ये हो गया ए स्क्वायर
जिससे भाग दिया उसको बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास टू थीटा का मान क्या होता है, कास टू थीटा का मान 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कास टू थीटा प्लस 1। तो हमने क्या किया कि 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने रख दिया कास टू थीटा प्लस 1, और इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो कास टू थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा बाई 2, और 1 का क्या हो जाएगा थीटा, और ए स्क्वायर बाई 2 चूंकि पहले से चला आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कास थीटा बटे 2 है ही, प्लस थीटा 2 2 से कट जाएगा, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा कास थीटा प्लस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए रेड लाइन के दाहिने साइड के हमने क्या माना था, हमने माना था एक्स बराबर ए साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर कितना हो गया एक्स बाई ए। तो साइन थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स बाई ए तो रख देंगे। अब कास थीटा की जगह क्या रखेंगे, तो कास थीटा का मान निकालने के लिए हमको ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा बराबर कितना हो एक्स बाई ए, अब यहाँ पे थीटा भी है, थीटा बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा। अब हमें मिल गया, हमको साइन थीटा का मान एक्स अपान ए, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमको चाहिए कास थीटा का मान। चलिए, अब चूंकि साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब यक्स हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो हमारा हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो चूंकि होता क्या है, अब कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आपका आधार क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है ये, तो कास थीटा बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए। तो ये मान हम उठा के रख देंगे किसकी जगह, कास थीटा की जगह। तो चलिए हमने रख दिया साइन थीटा की जगह हमने रखा क्या, एक्स अपान ए, कास थीटा की जगह हमने क्या रखा ये, और थीटा की जगह क्या रखा हमने साइन इनवर्स एक्स अपान ए, और प्लस सी हमने जोड़ दिया। इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो मान आया ए स्क्वायर बाई 2 बड़े ब्रैकेट में एक्स बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला नंबर सब्स्टिट्यूशंस फोर्थ वाले पे डिपेंड है। ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स डी एक्स, तो पूरा ये आपका अंडर रूट में है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब पूरा फलन अंडर रूट के अंदर हो, अंश और हर दोनों, ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स हो, तब यहाँ पे एक्स बराबर ए कास टू थीटा हम रखते हैं। तो चलिए पहले तो हमने इसको मान लिया क्या, आई मान लिया, आई बराबर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स डी एक्स। हमने क्या पुट किया, एक्स बराबर ए कास टू थीटा, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए साइन टू थीटा इंटू टू थीटा का भी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो डी एक्स बराबर हमारा हो गया माइनस 2a साइन टू थीटा डी थीटा। अब चलिए हमने मान रख दीजिए, नाउ पुट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स डी एक्स, ये बराबर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, अंश में रखिए ए, पहले तो कांस्टेंट है ये है, प्लस एक्स है तो एक्स जगह ए कास टू थीटा, हर में आप देखिए ए माइनस ए कास टू थीटा इंटू डी एक्स की जगह आप क्या रख रहे हैं माइनस 2a साइन टू थीटा डी थीटा। चलिए अब अंश और हर से अगर ये हम कॉमन ले लें तो हमारा
ए अंश का और ए हर का कट जाएगा, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए से कट जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा 1 माइनस कास 2 थीटा माइनस डी एक्स का मान माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। या ये आपको मिल गया -2a, चूँकि यहाँ पे है कॉमन ले लिया, -2a इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कास 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कास 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आ जाइए, चूँकि आपको पता है कि कास 2 थीटा के दो मान होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कास स्क्वायर थीटा -1। तो अंश में आप कास 2 थीटा की जगह 2 कास स्क्वायर थीटा -1 अगर रख दें तो 1 और 1 कट जाएगा, और हर में अगर कास 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दें तो यहाँ का भी 1 कट जाएगा। तो हम रख देते हैं, तो ये 2 माइनस ये बराबर हो जाएगा -2a, चूँकि पहले हम कॉमन ले चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा -1, चूँकि कास 2 थीटा का मान ही है, अपान 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मान कास 2 थीटा के ही हैं, और इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम इसको ऊपर वाला देखा जाए तो 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 -1 कट गया, और नीचे भी अगर हम ब्रैकेट को तोड़ दिया जाए तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो 1 -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कट गया, साइन 2 थीटा डी थीटा आपका चला ही आ रहा है। फिर ये रिड्यूस किस रूप में हो जा रहा है, यहाँ से कटते कटाते 2 भी 2 से कट गया, कास स्क्वायर थीटा 2 से कट गया, कास स्क्वायर थीटा ऊपर, अब कड़ी इससे अगर आप हटा दीजिए तो कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, तो कास थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा को हमने रख दिया 2 साइन 2 थीटा को रख दिया 2 साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए ये साइन अंश में था और एक साइन हर में था, कट गया, और ऊपर क्या हो गया 2 इंटू कास थीटा, क्या हो गया 2 कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर आप आ जाइए, इस लाइन को आप देखिए, ये बराबर -2a इंटीग्रेशन ऑफ 2 कास स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 2 कास स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 प्लस कास 2 थीटा। अब ये बराबर हो गया -2a इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कास 2 थीटा, इसको आप आसानी से कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन थीटा कास 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। चलिए अब आप क्या करिए, 2 को थीटा से गुणा करके 2 एलसीएम ले लीजिए, और 2 बाहर आएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा -a ब्रैकेट में 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। चलिए जहाँ से हम देख लेते हैं क्या माना था आपने, चूँकि हमने माना था इसमें कास 2 x बराबर a कास 2 थीटा, तो एंगल कास 2 थीटा मतलब क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका x था, कर्ण आपका क्या था a था, लंब क्या हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, पहली बात तो 2 थीटा चाहिए, इसका मतलब कि कास 2 थीटा बराबर x अपान a था, तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास इनवर्स x अपान a हो जाएगा, ठीक, प्लस साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा। यहाँ से अगर ट्रायंगल से अगर देखा जाए तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका क्या है √x² माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है a, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसका मतलब √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपान a, तो साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे √a² माइनस एक्स स्क्वायर अपान a, और 2 थीटा की जगह रख देंगे कास इनवर्स x अपान a। रख दिया आपने कास्ट, तथा हमारा जो आंसर हो गया, किसका आंसर इस क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन ऑफ √a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर आ गया -a कास इनवर्स x अपान a माइनस √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ।
तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड इंटीग्रेशन थे। तो इस सबको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ों का मैंने सलूशन रफ में दे रखा है। कैसे एंगल निकाला गया है इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये किताब में, किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, चाहे वो भारत भारती का हो, चाहे सार्थक का हो, चाहे पीके गुप्ता एशियन का हो। तो जो भी रेड लाइन के राइट साइड में लिखा गया है वो रफ है, उसको रफ में रफ है। ये रफ वाली चीज़ को आप ध्यान से देखिए, तभी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। नहीं तो ये क्वेश्चन अगर बुक में भी सॉल्व है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये यहाँ था सेक थीटा और फिर कैसे हो गया एक्स बाई ए, या यहाँ था टेन थीटा तो कैसे हो गया ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान ए। आप सिर्फ कंफ्यूज ही रहेंगे। तो इसको देखिए, ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बना के साइन थीटा और कॉस थीटा का मान आप निकालिए, निकालने की कोशिश करिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। बिल्कुल अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन चूँकि पूछा था किसी समय में, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें फार्मूला यूज नहीं, सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स डी एक्स का मान निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर करते क्या है कि अंडर रूट एक्स को हम मान लेते हैं टी, तो या एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2t dt। तो डी एक्स जगह 2t dt रख देंगे, अंडर रूट एक्स की जगह टी रख देंगे, या और एक्स बराबर क्या रख देंगे टी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं आपके पेपर में, एग्जाम में, तो रख दीजिए। चूँकि क्वेश्चन था, हमने इसको आई मान लिया था कि आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स में क्या रख देंगे टी, तो क्या हो जाएगा 2t, और 1/1 प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या रख देंगे टी स्क्वायर। तो ये बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2t इंटू 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। और 2t dt, तो 2t ऊपर और हर में भी 2t क्या हो गया कट गया। देखिए कितने आसानी से कितना रिड्यूस हो गया, बिल्कुल सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब हर में हो तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी। टी क्या माना था आपने, जो आपने टी माना था उठा कर दीजिए, टी आपने माना था अंडर रूट एक्स, तो आप उठा के रख दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लेके आएंगे अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 होगा। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।